कर लो। ठीक है, साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय जय राजस्थान। सभी साथियों को शुभ प्रभात, आफ्टरनून। जुड़ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की। राजस्थान में क्रांति को लेकर बात करेंगे अपन। ठीक है, बिल्कुल। राम राम जी, स्वागत। चलिए, ओके, चलिए 1857 क्रांति पर बात कर लेते हैं आज हम। टॉपिक डाल लें आप। आज हमें पढ़ना है राजस्थान में 1857 की क्रांति। हाँ, सबसे पहले हम अपन बात करेंगे क्रांति के कारण। क्या रीजन रहे क्रांति के? क्रांति के कारण टॉपिक डालें 1857 की क्रांति, और सबसे पहले टॉपिक डालें क्रांति के कारण। ठीक है, और क्रांति के कारणों में सबसे पहला कारण है भारतीय सैनिकों का असंतोष। भारतीय सैनिकों का असंतोष। नहीं नहीं, लिखना नहीं है, सुनना ही था। सबसे पहले क्रांति का कारण, और सबसे पहला कारण है भारतीय सैनिकों में असंतोष। अच्छा, सैनिक असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि इस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर एक नई राइफल चलाई, एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल चलाई? एनफील्ड राइफल। तो लिखेंगे भारतीय सैनिकों का असंतोष। कारणों में नंबर 1 बात कर रहे हैं अपन, भारतीय सैनिकों का असंतोष। तो इसमें एक बात लिखेंगे, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर, ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल चलाई। नई एनफील्ड राइफल चलाई, जिसे भारतीय सैनिकों के द्वारा मुंह से खोलना होता था। मुंह से खोलना होता था। जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया।
कारतूसों का प्रयोग किया गया। तो यानी कि कहने का मतलब भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे क्योंकि इनकी धार्मिक भावनाओं को क्या पहुंचा, ठेस पहुंचा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। कारण में बात कर रहे थे अपन। पहला कारण। दूसरे कारण पर बात करें, नाना साहब पेशवा की वार्षिक पेंशन बंद कर देना। नाना साहब पेशवा की वार्षिक पेंशन बंद कर देना। और प्यारे साथियों, इनकी जो पेंशन हुआ करती थी 8 लाख रुपया वार्षिक थी उस दौर में। कितनी? 8 लाख रुपया वार्षिक। नंबर 3, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाना। और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। इनकी बेगम थी हजरत महल, उनका अपमान कर देना। लिखें, बेगम हजरत महल का अपमान कर देना। बेगम हजरत महल का अपमान कर देना। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। नेक्स्ट। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। इसको आप एक बात और कह सकते हैं, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। तो यानी कि राज्य हड़प नीति भी इसी के अंतर्गत आप लिखेंगे। अर्थात वे रियासतें जिनके स्वतंत्र उत्तराधिकारी नहीं हैं, जिनके स्वतंत्र उत्तराधिकारी नहीं हैं, वो गोद नहीं ले सकते थे।
वो गोद नहीं ले सकते थे। यानी जो आत्मा गिर गई, आत्मा है, फेफड़ा है, अरे ये भी भाई साहब आत्मा ही है, सही अर्थों में तो कहें। ये आत्मा नहीं, ये मन है, ये मन है इसको। हाँ बिल्कुल, ये तो आपके स्वतंत्र अधिकार है, मैं कर दूं। और बताओ क्या क्या बंद करना है? हाँ? नहीं नहीं, अरे आजकल के बच्चे गुरुजी को आदेश देते हैं ना। ओके ओके, आप कर देते तो आप, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी। देखो आप तो, ठीक है ना, राज्य हड़प नीति, गोद नीति नीति। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं अगला, यानी राजस्थान में जो क्रांति हुई। सबसे पहले तो एक बार करते हैं कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। एक बार हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। आप बहुत परेशान हैं आज, आप, ठीक बात नहीं है तो अच्छी बात, ठीक है। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्था सबसे बड़ा पद होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्राउन का पद बड़ा होता है, ब्रिटेन की महारानी। और आपसे अगर पूछा जाए कि इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। लिख सकते हैं, इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉरेंस, ये पैट्रिक लॉरेंस थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी थे। ये एजीजी राजस्थान के हैं, और राजस्थान के पीए और थे अलग अलग स्टेट में। एक बार देख लेते हैं पीए, तो पीए को आप छोड़ दीजिए, प्रतिनिधि होते हैं ये, पॉलिटिकल एजेंट। अब इसमें प्रतिनिधि की बात करेंगे। क्रांति के समय राजस्थान में प्रमुख रियासतों के राजनीतिक प्रतिनिधि, टॉपिक डालें आप, जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे आप बताओ? मेजर सावर। कौन थे? मेजर सावर। मारवाड़, मैकमोसन। कोटा, बर्टन,
सिरोही जेडी हॉल नंबर 5 भरतपुर मॉरिसन जयपुर ईडन। ये आप लिख लीजिए। क्रांति के समय ये पॉलिटिकल एजेंट थे आपके। अगर धौलपुर की बात करेंगे तो वहां पर एक निक्सन नाम का था। निक्सन धौलपुर में। इनके ऊपर कौन काम करता था? एजीजी काम करता था। एजीजी इस समय पैट्रिक लॉरेंस था। लिख सकते हैं राजनीतिक प्रतिनिधियों के ऊपर एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कार्य करता था। एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कार्य करता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रथम एजीजी, मिस्टर लॉकेट। राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट। बोर्ड का उपयोग करो। और आपसे पूछ लिया जाए एजीजी का कार्यालय कहां होता था? अजमेर। ये अजमेर बैठता था। लिख सकते हैं एजीजी का कार्यालय अजमेर था। दरअसल एजीजी दो जगह बैठता था। अगर ग्रीष्म काल में एजीजी की बैठक की बात करेंगे तो आप माउंट आबू की बात करेंगे। ये दो कार्यालय। ग्रीष्म काल में एजीजी माउंट आबू बैठा करता था। अब आपसे एक बात और पूछ ली जाए कि एजीजी का पद कब सृजित किया गया? बताइए जरा। ये जो एजीजी का पद है ना 1832 में सृजित किया गया। लिखें एजीजी का पद 1832 में सृजित किया गया। यस, सृजन का मतलब बनाना, पोस्ट निकालना, नई पद। तो क्रांति के कारणों पर बात की और क्रांति के कारणों में बताया कि भाई लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, राज्य हड़प नीति, एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग, भारतीय सैनिकों का असंतोष, ये क्रांति के कारण। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी?
बहुत अच्छा सवाल है। लिखेंगे, इस समय राजस्थान में निम्न से छह सैनिक छावनियां थी। इस समय राजस्थान में निम्न छह सैनिक छावनियां थी। नंबर 1 नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, और खैरवाड़ा। ये छह सैनिक छावनियां थी। एरनपुरा है, क्या कहना चाह रहे हो आप? हैं? मुझे नहीं पता, पूछना क्या चाह रहे हो, मुझे पता ही नहीं लगा अभी। एरनपुरा सही है ना? नसीराबाद लिखो, अजमेर ब्रैकेट में डाल लो। नीमच मध्य प्रदेश में आज की तारीख में। एरनपुरा पाली में है। ब्यावर खुदी जिला बन गया है। देवली टोंक में है। खैरवाड़ा आपके उदयपुर में है। तो यानी कि छह सैनिक छावनियां थी। सबसे पहले राजस्थान में जो क्रांति होती है नसीराबाद में होती है। कहां होती है? नसीराबाद। अट्ठाईस मई 1857। टॉपिक डालेंगे आप नसीराबाद में क्रांति। इस समय यहां 4 सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी। इस समय यहां 4 सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी। लिख लीजिए आप चारों कौन कौन सी हैं। हाँ, दरअसल में हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे 5,000 भारतीय सिपाही थे इन टुकड़ियों में।
और अंग्रेज अधिकारियों ने और यूरोपीय सैनिक टुकड़ियों की मांग की। तो भारतीयों ने कहा कि क्या आपको हम भारतीय पर विश्वास नहीं है? तो अंग्रेजों ने भारतीयों को गाली दे दी, ब्लैक इंडियंस बता दिया। क्या बता दिया? ब्लैक इंडियंस बता दिया। और भारतीय भाई साहब गाली किसी के बाप की नहीं सुनता। और भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी की हत्या कर दी। यहां पे न्यूबरी और पिचार्ड नामक सैनिक अधिकारी को भी घायल कर दिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कैनिंग ने कर्नल पेन्नी के नेतृत्व में एक विशाल सैनिक अभियान भेजा कि जाओ और नसीराबाद को दमन करो। लेकिन जैसे ही कर्नल पेन्नी ने सुना कि वहां पे न्यूबरी मारा गया तो कर्नल पेन्नी अटैक से मर गया, हार्ट अटैक आ गया इसको। तो नसीराबाद में क्रांति का बिगुल बज गया इस प्रकार से। तो आप लिखेंगे 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांतिकारियों ने बिगुल बजा दिया। और सैनिक अधिकारी न्यूबरी और स्पोटिस वुड की हत्या कर दी। हत्या कर दी। पिचार्ड नामक सैनिक अधिकारी घायल हो गया। पिचार्ड नामक सैनिक अधिकारी घायल हो गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने नसीराबाद विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल पेन्नी के नेतृत्व में विशाल सैनिक अभियान भेजा। लॉर्ड्स लेकिन रास्ते में ही कर्नल पेन्नी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तुम्हारा जितना ताकतवर नहीं था, कमजोर हार्ट था इसका। इसने सुन लिया कि यार मारे गए तो ये तो खुद ही मर गया। हाँ, नसीराबाद में क्रांति इस प्रकार। तो नसीराबाद में से अगर सवाल आएगा, नसीराबाद कहाँ है, क्रांति कब हुई, कितनी सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी, कितनी टुकड़ियों ने भाग लिया? 2 इन टुकड़ियों ने भाग लिया। कौन से सैनिक अधिकारी की न्यूबरी और स्पोटिसवुड की क्या कर दी गई? घायल कौन हो गया? और हार्ट अटैक से कौन मर गया? पेन्नी। बताओ, नसीराबाद में से जो सवाल बनते हैं वो तो आपको वैसे ही क्लियर हो गए। आगे बढ़े। अब हम नीमच की ओर चलते हैं मित्रों। तैयार कर लो अपने हथियार। नीमच में क्रांति, गोला बारूद। नीमच कहाँ है? नीमच, हाँ, धरती पर है। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ,
नीमच मध्य प्रदेश में है। नीमच में क्रांति का बिगुल बजता है बच्चों 3 जून 1857 की मध्य रात्रि को। आप सुनना मेरी बात। यहाँ पे एक सैनिक है हीरा सिंह और एक सैनिक है मोहम्मद अली बेग। इनके नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बज गया। यहां पर नीमच में जो पॉलिटिकल एजेंट इस समय था कर्नल एबॉट और एक सैनिक अधिकारी था मैकडोनाल्ड। ये तो भाई साहब मिस्टर कर्नल एबॉट था, मैकडोनाल्ड सैनिक अधिकारी था। नीमच में हीरा सिंह और घुड़सवार सैनिक मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बज गया और ये क्रांतिकारी मेवाड़ होकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। एक स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में डुंगला। यहां पर इन्होंने तत्कालीन मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट सावर सहित 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया। तब मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जाते हैं और स्वरूप सिंह इनको बचाते हैं विद्रोहियों से, क्रांतिकारियों से, फिर ले आते हैं हमारे जगमंदिर में और शरण देते हैं। ये बात है। तो टॉपिक डालो आप, नीमच में क्रांति। नसीराबाद विद्रोह की खबर मिलते ही नसीराबाद विद्रोह की खबर मिलते ही 3 जून 1857 की मध्यरात्रि को घुड़सवार सैनिक मोहम्मद अली बेग घुड़सवार सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। इस समय नीमच के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर एबॉट है। और नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड थे। बिल्कुल। इस समय नीमच के पॉलिटिकल एजेंट राजनीतिक प्रतिनिधि कर्नल एबॉट थे और नीमच के कप्तान मैकडोनाल्ड थे। जी, बोर्ड का उपयोग कर लें आप। चित्तौड़गढ़ में स्थित डुंगला नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ में स्थित डुंगला नामक स्थान पर नीमच के क्रांतिकारियों ने
लगभग 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया। लगभग 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया। महाराणा मेवाड़ स्वरूप सिंह ने महाराणा मेवाड़ स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। और पिछोला झील में स्थित जग मंदिर महल में शरण प्रदान की। जग मंदिर महल में शरण प्रदान की। और इनकी सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा प्रबंध गोकुलचंद मेहता की देखरेख में किया गया। गोकुलचंद मेहता की देखरेख में किया गया। तो इनका सुरक्षा प्रबंध किया गया भाई साहब गोकुलचंद मेहता की देखरेख में, है ना। किसी की इच्छा है? ठीक है, बहुत प्यारे विद्यार्थी हैं। इच्छा है भी तो भी दमन कर रखी है ना। चाय की इच्छा तो होती होगी ना। चलो, कॉफी लेते हो। अब फिर तो पता नहीं आप क्या क्या लेते हैं, उसमें कहां से वो पूर्ति करे होंगे यार भाई। ठीक है ना, हम तो भाई चाय नॉर्मल 5 रुपए की चाय की विश्वास की बात होती है ना। चलो तो फिर आगे की बात करते हैं आपसे। तो नीमच में क्रांति हो गई और हमने नसीराबाद में क्रांति कर ली, 2 जगह क्रांति कर ली। ये क्रांति की डेट, हाँ ये रही ना डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम पहुंचते हैं प्यारे बच्चों एरिनपुरा। एरिनपुरा में क्रांति। अब एक तो बात ये बताओ, एरिनपुरा कहां है? गुड। 21 अगस्त 1857 डेट हम डालेंगे। एरिनपुरा में क्रांति। क्रांति का बिगुल बजा दिया। जोधपुर लीजियन टुकड़ी थी। एरिनपुरा की क्रांति हो गई स्टार्ट नसीराबाद और नीमच की क्रांति के बाद में। मैकमोहन पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का। तखत सिंह राजा है मारवाड़ का। और मारवाड़ के राजा तखत सिंह ने अपने किलेदार ओनार सिंह पंवार के नेतृत्व में सेना भेजी। मैकमोहन ने हीथकोट के नेतृत्व में सेना भेजी। क्रांतिकारियों और
इनके बीच में होता है युद्ध। क्रांतिकारी, हितकोट और होनार सिंह पवार संयुक्त रूप से प्लस क्रांतिकारी, और क्रांतिकारियों का लीडर कौन? चंपावत। ये युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध को बोलते हैं बिथोड़ा का युद्ध। इसमें कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है, होनार सिंह पवार मारा जाता है, क्रांतिकारी जीत गए इस युद्ध में। कोई दिक्कत आपको? क्यों जीते ऐसा तो नहीं है ना, लड़ाई लड़ी थी इस वजह से जीते, है ना? हाँ, कहीं ऐसा सोच लो। तुरंत 10 दिन बाद में फिर एक युद्ध होता है, अठारह सितंबर 1857। उपयोग कर लूं इसका? मैं भी यही सोच रहा था, इसको खत्म कर दिया जाए, जिससे कि क्या रनिंग, क्योंकि आपकी निगाहें है ना उधर युद्ध की तरफ है, परिणाम क्या आएगा देख रहे जा रहे हैं, है ना? हाँ, बहुत दिन में आए आप तो भाई, कहीं चले गए थे कि बाहर? हाँ, गांव गए थे, क्या बात है, कितने गर्व से कह रहे हो, है ना? ये युद्ध कर लेते एक और, चेलावास। मैकमोहन खुद आता है, युद्ध होता है जबरदस्त। लीडरशिप कर रहा था अंग्रेजों का ये, उधर हमारा लीडर है ये क्रांतिकारियों का। हम क्रांतिकारी हैं क्या? हमारा मतलब यस, हमारे पूर्वज थे क्रांतिकारी, हम नहीं थे तो भाई क्रांतिकारी शब्द काम में लिया जाए और विद्रोही शब्द काम में लिया जाए, मतलब हम। विद्रोही शब्द का मतलब है कि तत्कालीन सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोही मतलब हम लोग थे विद्रोही, क्रांतिकारी मतलब हम लोग थे। मैकमोहन आया युद्ध करने के लिए, और भाई साहब हमारे सैनिकों ने क्या किया, मैकमोहन का सिर काट दिया। और अंग्रेजों ने देखा मैकमोहन का सिर अंग्रेज वाओ ऐसे करते, अंग्रेज ऐसे करते हैं ना, वाओ। अपन तो कैसे करते, अर्रा बार्रा, मर गया रे। तो भाई साहब मैकमोहन का सिर काटकर आहुआ के किले की दीवार पर लटका दिया। अबे जब लीडर की हत्या हो गई तो फिर क्रांतिकारी में कहां जोश बचा, उन लोगों में जोश कहां बचा अंग्रेजों में? उनका जो नेता है ना, नेता को ही मार दिया और लटका दिया। तो सबसे इसी वजह से सेनापति पर अटैक किया जाता है। लीडर खत्म, सेना तो आधी वैसे ही फिर होपलेस हो जाती है ना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कौन जीते? गुड। आप कहां थे उस समय? गुड। युद्ध का आंखों देखा हाल, ठीक है ना? बिल्कुल। नाम अटक गया है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नाम बाहर भी जा रहा है ना। मेरे ऑफलाइन विद्यार्थियों का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा ना, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? इसके पीछे भी कारण है, भगवान बुद्ध बता के गए थे बहुत पहले, ठीक है ना? हाँ, हर घटना के पीछे कारण है। आप तो थे ही नहीं तब बुद्ध आए थे तब। कौन जीता? इसको कहते हैं काले गोरों का युद्ध। चलो 2 युद्ध कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। अब भाई साहब दोनों युद्धों में हम जीत गए,
तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पटियाला फौज के ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सैनिक अभियान भेजा। कैसे भी हो और कैसे भी नहीं हो, लेकिन एरिनपुरा की क्रांति समाप्त होनी चाहिए। ब्रिगेडियर होम्स आता है, एक तीसरा युद्ध और होता है, आहुआ का युद्ध। नेक्स्ट, नंबर 3, 20 जनवरी 1858 युद्ध है, और इस युद्ध में हार जाते हैं हमारे कुशाल सिंह चंपावत। फिर इन पर बहुत सारे चार्जेस भी लगा दिए जाते हैं, आत्मसमर्पण भी इन्होंने कर दिया। फिर एक कमीशन का गठन होता है, मेजर टेलर कमीशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और मेजर टेलर कमीशन की सिफारिश के आधार पर इनको रिहा किया गया। तो लिखें आप, एरिनपुरा में विद्रोह लिखेंगे। 21 अगस्त 1857 को हाँ 1857 जोधपुर लीजियन के सैनिकों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत कर दी गई। जोधपुर लीजियन के सैनिकों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत कर दी गई। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। यह युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट हीथकोट ने किया था।
मैकमोसन नहीं है इसमें, हिथकोट है, ये दोनों है। वो तो जीजी है, वो सॉरी वो तो पीए है और ये राजा है इस समय। ये थोड़ी लड़ने आए, ये लड़ने तो ये आए, हिथकोट और ओनार सिंह तोमर। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हीथकोट ने किया। हीथ हीथकोट, वो ही है। ओके, नहीं ऐसे शब्द अंग्रेजी में लिख लिया करो, अगर हिंदी में समझ में नहीं आए ना, ऐसे शब्द किस में लिख लिया करो, अंग्रेजी चलती राइटिंग में, ठीक है ना। हाँ, हीथकोट ने किया। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत विजयी रहे। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत विजयी रहे। तखत सिंह के सेनापति ओनार सिंह पंवार मारे गए। तखत सिंह के सेनापति ओनार सिंह पंवार मारे गए। प्यारे विद्यार्थियों, एक युद्ध और होता है, टॉपिक डालो चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। ब्रैकेट में डेट डालो 18 सितंबर 1857। लिखेंगे यह युद्ध क्रांतिकारियों तथा मैकमोसन के मध्य हुआ। जिसमें मैकमोसन मारा गया। मारा गया। क्रांतिकारियों ने जीतने के पश्चात आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। नेक्स्ट एक और युद्ध कर लेते हैं, आहुआ का युद्ध नंबर 3।
यह युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और ब्रिगेडियर होम्स के मध्य हुआ था 20 जनवरी 1858 लिख लेना, डेट लिख लेना। आहुआ का युद्ध अभी कर रहे हैं ब्रिगेडियर होम्स। ये मैंने बताया तो था, पटियाला फौज का ब्रिगेडियर आया है, ये घेर लिया इसने। यह युद्ध कुशाल सिंह चंपावत और ब्रिगेडियर होम्स के मध्य हुआ, जिसमें होम्स विजयी रहा। होम्स जीत गया। मेवाड़ में बच्चों एक ठिकाना पड़ता है कोठारिया। कहां पड़ता है? नाथद्वारा के पास में। वहां के रावत थे जोध सिंह। उन्होंने आहुआ ठाकुर को शरण दी। लिखो आप इसको भी अगली लाइन में। मेवाड़ के कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आहुआ ठाकुर को शरण दी थी। आहुआ ठाकुर को शरण दी थी। फिर भाई साहब 8 अगस्त 1860 में क्या है, इन्होंने नीमच में क्या कर दिया? और फिर मेजर टेलर कमीशन के आधार पर क्या कर दिया गया? रिहा। लिखो 8 अगस्त 1860 को आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। मेजर टेलर कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मेजर टेलर कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया गया। तो ये था प्यारे दोस्तों 1857 की क्रांति का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप कल की क्लास का इंतजार करो। क्लास चल नहीं रही थी यूट्यूब पे, पता नहीं। बार बार क्या हाल चाल है? क्या नहीं अगली क्लास पढ़ो।